हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा बीकानेर से हम बात कर रहे थे साइक्लो एल्केन्स के बारे में। साइक्लो एल्केन्स क्या हैं और उनका नामकरण कैसे किया जाता है, उसका अध्ययन हमने कल किया था। तो एक बार फ्लैशबैक में उसको हम देखते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे साइक्लो एल्केन की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है या इसका जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में। जैसे हमने बात की थी कि साइक्लो एल्केन्स, जिन्हें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, तो यहाँ साइक्लो एल्केन्स का मतलब हुआ कि एल्केन्स जब साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं, साइक्लिक फॉर्म में पाए जाने के कारण ही वो साइक्लो एल्केन कहलाते हैं। एलिसाइक्लिक इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड की जैसी होती है, इस कारण इनको एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है। ये साइक्लो एल्केन जो कंपाउंड है उनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो साइकिल या रिंग बनती है उसमें CH2 मिथाइलिन जो इकाइयाँ हैं वो आपस में जुड़कर रिंग का निर्माण करती है। तो यहाँ पर CH2 की N इकाइयाँ होती है, जहाँ N का मान 3 या 3 से अधिक हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n होगा, जहाँ N कार्बन परमाणु की संख्या के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की संख्या उसे जस्ट डबल होगी और N का मान 3 या 3 से अधिक होगा। साइक्लो एल्केन्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर R नंबर ऑफ द रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर N मिथाइलिन इकाइयाँ होती है, इस कारण हम इन्हें पॉलीमिथाइलिन कंपाउंड भी कह सकते हैं। जब हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे थे तब हमने ये देखा कि कार्बन परमाणु की संख्या रिंग में जो जितने कार्बन इन्वॉल्व हैं वो उसी के अकॉर्डिंग एल्केन का नाम हो जाएगा। उस एल्केन के नाम से पहले साइक्लो हमें ऐड करना है प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो। तो अगर N का मान 3 है, रिंग के अंदर 3 CH2 ग्रुप हैं, तो उसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। इस प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं। अगर साइक्लो एल्केन के साथ कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये, तो उन प्रतिस्थापी समूह को हम उनकी पोजीशन के साथ प्रतिस्थापी समूह के रूप में साइक्लो एल्केन से पहले प्रीफिक्स के रूप में लिख देते हैं। प्रतिस्थापी समूह को जब हम लिखते हैं तब उन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। यदि किसी साइक्लो एल्केन के साथ जो एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, उस एल्किल प्रतिस्थापी में कार्बन परमाणुओं की संख्या रिंग में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से अधिक हो जाती है, तब हम उस साइक्लो एल्केन को प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इस रिंग के साथ टोटल 5 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब हम इस रिंग को प्रतिस्थापी के रूप में दर्शाएंगे और मुख्य रूप से जो कंपाउंड है वो
एसाइक्लिक कंपाउंड या एल्केन के रूप में इसको हम लिखेंगे। तो जहाँ रिंग जुड़ी है वहाँ से नंबरिंग किया तो रिंग नंबर 1 कार्बन पर जुड़ी हुई है, तो प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ नाम लिखेंगे 1-साइक्लोब्यूटिल, 1-साइक्लोब्यूटिल, क्योंकि रिंग में 4 कार्बन है। नंबर जो एसाइक्लिक फॉर्म है उसमें 4 नंबर पर एक ग्रुप और जुड़ा हुआ है, तो 4-मेथिल, क्योंकि टोटल 5 कार्बन की चेन है पेंटेन। इस प्रकार अगर किसी साइक्लोएल्केन में एल्किल प्रतिस्थापी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो या उसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो तो इस प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार यदि साइक्लोएल्केन बेंजीन या बेंजीन के जो डेरिवेटिव हैं उनके साथ जुड़े होते हैं तब वहाँ पर भी साइक्लोएल्केन को प्रतिस्थापी के रूप में मानकर ही नामकरण किया जाता है। जैसे यहाँ बेंजीन के साथ साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है, तो जब नाम लिखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन को प्रतिस्थापी समूह के रूप में मानकर साइक्लोहेक्सिल लिखेंगे और मुख्य कंपाउंड हो गया बेंजीन। इसी प्रकार यहाँ नंबर 1 पे साइक्लोहेक्सिल जुड़ा हुआ है, नंबर 4 पे नाइट्रो, तो 1-साइक्लोहेक्सिल 4-नाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार साइक्लोएल्केन का नामकरण किया जाता है। साइक्लोएल्केन, और इससे पहले जब हम एल्केन के बारे में अध्ययन किया था तब हम ये देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो एल्केन एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जबकि साइक्लोएल्केन साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन के लिए हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था CnH2n+2, जबकि साइक्लोएल्केन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CnH2n। किसी एल्केन के संगत जो साइक्लोएल्केन है उसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। एल्केन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जबकि साइक्लोएल्केन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से डिस्टोर्टेड होता है, उससे कम या अधिक हो सकता है। एल्केन्स में सारे सिग्मा बॉन्ड थे वो स्ट्रेट फॉर्म में ही होते हैं, उनका 100% ओवरलैपिंग होता है, जबकि साइक्लोएल्केन्स में बनाना बॉन्ड भी हो सकते हैं, मुख्य रूप से जहाँ पर रिंग के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है, मुख्य रूप से जब 3 होती है, साइक्लोप्रोपेन में मुख्य रूप से बनाना बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेट बॉन्ड भी होते हैं। स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो एल्केन और साइक्लोएल्केन में से एल्केन अधिक स्टेबल है और साइक्लोएल्केन कम स्टेबल है या रिएक्टिव अधिक है, क्योंकि साइक्लोएल्केन में कार्बन चतुष्फलक की अवस्था में ही होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होने की वजह से एक एंगल स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है, जिससे उस वलय के अंदर तनाव आ जाता है और उस तनाव के कारण उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी को समझाने के लिए 2 मुख्य कंसेप्ट हैं, एक बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी या बेयर्स रिंग स्ट्रेन थ्योरी और दूसरी सासे-मोर थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग या विकृति विहीन वलय सिद्धांत। जब हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी की बात करते हैं, बेयर्स की जो स्ट्रेन थ्योरी उसकी बात करते हैं, तो इन्होंने ये माना कि जो भी साइक्लोएल्केन्स हैं वो प्लेनर फॉर्म में होंगे। जब वो प्लेनर फॉर्म में होंगे तो कार्बन का जो जुड़े हुए समूह हैं जो रिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके लिए बॉन्ड एंगल
109 डिग्री 28 मिनट से जितना अधिक डाइवर्ट होगा उतना ही अधिक एंगल स्ट्रेन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे उस रिंग के अंदर भी स्ट्रेन या तनाव उत्पन्न हो जाएगा। जितना अधिक तनाव उत्पन्न होगा वो साइक्लोएल्केन उतना ही अधिक अनस्टेबल होगा। ये एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया, एस एंगल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल इन रिंग के अंदर कार्बन बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल है उसका वैल्यू। ये जो एंगल स्ट्रेन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की वैल्यू शो कर सकता है। अगर साइक्लोएल्केन में बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री 28 मिनट से कम है तो पॉजिटिव स्ट्रेन होगा, और यदि बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री 28 मिनट से अधिक है तो वो नेगेटिव स्ट्रेन होगा। कम कार्बन परमाणु की संख्या वाले जो रिंग या साइक्लोएल्केन्स हैं उनमें पॉजिटिव स्ट्रेन होता है, और अधिक मेंबर वाली जो रिंग है उनमें नेगेटिव स्ट्रेन आने लग जाता है। यहाँ साइक्लोप्रोपेन का एग्जांपल लिया है, जहाँ पर रिंग के अंदर कार्बन बॉन्ड के बीच में ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। जब इसका वैल्यू हमने यहाँ पर रखा फॉर्मूले के अंदर, तो इस प्रकार से 24 डिग्री 44 मिनट का रिंग स्ट्रेन इसमें पाया जाता है। दूसरा कंसेप्ट स्टेबिलिटी को समझाने के लिए ये सासे-मोर का स्टेनलेस रिंग कंसेप्ट है। इसमें ये कहा गया कि जो हायर नंबर वाले साइक्लोएल्केन्स हैं, जैसे जैसे साइक्लोएल्केन की रिंग में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने लग जाती है, वैसे वैसे वो साइक्लोएल्केन अपने रिंग स्ट्रेन को कम करने का प्रयास करते हैं, और रिंग स्ट्रेन को कम करने के लिए वो अपनी स्ट्रक्चर है उसको प्लेनर नहीं रखते हैं, वो प्लेनर से नॉन प्लेनर फॉर्म में आ जाते हैं। वो स्ट्रेन फ्री पकड़ कॉन्फ़िगरेशन एज्यूम कर लेते हैं, जिसमें कोशिश ये होता है कि जो कार्बन है उसका बॉन्ड एंगल लगभग 109 डिग्री 5 मिनट या 109 डिग्री 28 मिनट के करीब आ जाए। उसके लिए वो अलग अलग प्रकार की कॉन्फर्मेशंस ग्रहण करते हैं। जैसे मुख्य रूप से हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन है, उसकी दो फॉर्म पाई जाती है। साइक्लोहेक्सेन C6H6 के लिए जब हम बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से दो फॉर्म पाई जाती है, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। तो ये जो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म है इनमें ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, और यहाँ बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री के निकट आने के प्रयास में ये पकड़ फॉर्म या नॉन प्लेनर फॉर्म में आ जाती है। इसमें एक चेयर फॉर्म हो जाती है और एक बोट फॉर्म हो जाती है। इस प्रकार इस सिद्धांत में या इस कंसेप्ट में ये कहा गया कि रिंग का स्ट्रेन कम करके साइक्लोएल्केन स्टेबल होने का प्रयास करते हैं, और उसके लिए वो एक से अधिक कॉन्फर्मेशन ग्रहण करते हैं। ये जो कॉन्फर्मेशन है ये आसानी से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अब हम साइक्लोएल्केन का जो स्पेसिफिक केस है उसकी बात करते हैं, बनाना बॉन्ड की। बनाना बॉन्ड जो मुख्य रूप से साइक्लोएल्केन में जो साइक्लोप्रोपेन है वहाँ पाया जाता है। ये बेंट कोवलेंट या सिग्मा बॉन्ड है। जो बेंट है इसका जो ज्योमेट्री है वो लगभग बनाना जैसा होता है, इस कारण से इसका नाम हो गया बनाना बॉन्ड। यहाँ जो बनाना बॉन्ड है उसके अंदर जो कार्बन इन्वॉल्व हैं
उस कार्बन के जो ऑर्बिट हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होकर sp5 की तरफ इंक्रीज होने लग जाता है, या हम कहें कि बनाना बॉन्ड वाले जो कार्बन हैं उनके अंदर p करैक्टर बढ़ जाता है। जैसे sp5 की तरफ जाएगा तो p करैक्टर की डेंसिटी 5/6 होगी और s करैक्टर का जो डेंसिटी है वो 1/6 होगा। और जब ये p करैक्टर बढ़ता है तो इसके साथ जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस होकर 60 डिग्री पर आ जाता है और इस प्रकार साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन है वो बताया गया। क्योंकि यहाँ साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का हो जाता है, तो जो ओवरलैपिंग करने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे के एक स्ट्रेट लाइन में ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, वो झुक जाते हैं, तो एक बेंट कंडीशन हो जाती है और उस बेंट कंडीशन की वजह से कंप्लीट ओवरलैपिंग ना होकर पार्शियल ओवरलैपिंग होता है। इस पार्शियल ओवरलैपिंग की वजह से ही ये बनाना बॉन्ड नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड की तुलना में कमज़ोर होता है। यहाँ जब कार्बन कार्बन बनाना बॉन्ड में भाग लेने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में p करैक्टर बढ़ता है, उसी समय उसके पास वाला जो या उसके साथ जुड़ा हुआ जो CH बॉन्ड है उसके अंदर s करैक्टर बढ़ने लग जाता है और s करैक्टर बढ़ने से जो CH बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। ऊपर जो हमने C और C कार्बन कार्बन के बीच का जो बनाना बॉन्ड का हमने बात किया उसका बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाता है, क्योंकि वो जो बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग करने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, वो बेंट फॉर्म में आ रहे हैं। तो उनका जो पॉइंट है वो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पर ना रहकर उनसे बीच में रहेगा, जिससे उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम रहेगा। और ये जो बेंडिंग या बेंट वाला कंडीशन है इसका स्टडी हम एक्स-रे डिफ्रैक्शन के द्वारा कर सकते हैं। जो साइक्लोप्रोपेन के जो डेरिवेटिव हैं उनका स्टडी एक्स-रे डिफ्रैक्शन के द्वारा किया गया है। धन्यवाद। आज इतना ही।